अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारा और सिंपल गले का डिज़ाइन लेके हाजिर हूँ। जी फ्रेंड, ये पट्टियाँ ली है मैंने। ये पाइपिंग बाज़ार से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। किसी भी हम नलकी वाली JP बुकरम वाली शॉप से ना ले लेंगे हम तो आसानी से हमें ये पाइपिंग मिल जाएगी। इस पाइपिंग की हम बनाएंगे डोरी। जी फ्रेंड्स, मैंने ये पाइपिंग की सीधी साइड जो है ना वो उस पर मैंने सिलाई करनी है। पहले मैं आयरन के साथ इसको प्रेस कर लेती हूँ और इसके अंदर जो भी सिलवटें जो भी इसके जो कोने फोल्ड किए हुए वो सब की मैं ना तह जो सीधी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आयरन करके इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं सीधी साइड पर सिलाइयाँ लगाऊंगी, उल्टी साइड वो मैं अंदर रखूँगी। ये देखिए इस तरह इसको मैंने सीधी साइड ही इसकी मैंने फोल्ड करके इनके किनारों पे सिलाइयाँ लगाऊंगी। और पहले मैंने प्रेस की मदद से ये जो गला कट करके इसके ऊपर मैंने बुकरम के ऊपर मैंने ये कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसके जो किनारे हैं अंदर वाले उसके ऊपर मैं ना पेंसिल के साथ निशान लगाती जाऊँगी ताकि उसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएं बाद में हमें आसानी हो जाए। सिलाइयाँ लगाने में हमें आसानी हो जाए बाद में, इसलिए पेंसिल के साथ मैंने इसको मार्क कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये मैंने पाइपिंग ले ली है। पाइपिंग जो अगर हमें पाइपिंग नहीं भी मिले तो हम अरे पट्टियाँ कट कर लेंगे। कपड़ा लेके हम जिस कलर का हम गला बनाएंगे उसके हम अरे पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने इनको डबल कर लिया है। पाइपिंग को डबल करके इसको मैं तकरीबन 2 पॉइंट पे ना मैं इसको लगा रही हूँ, सिलाइयाँ लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको चौड़ी चौड़ी सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे हम, बिल्कुल बारीक बारीक किनारे के साथ साथ सिलाइयाँ लगाएंगे इसके ऊपर। इसी तरह मैं सारी डोरी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह मैं ये दूसरी भी डोरी ब्लू आसमानी कलर में जो डोरी है वो भी मैं आपको इसी तरह तैयार करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी डोरी आपके सामने बनाना शुरू कर दूंगी तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो को छोटा से छोटा करके आपको अच्छी वीडियो दे सकूँ। ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाई है मैंने। तकरीबन ये 2 पॉइंट पे मैंने ना किया हुआ है किनारे से साइड पे। जी फ्रेंड, ये मैंने दोनों पाइपिंग जो मैंने रेडी कर ली है डोरियाँ जो बनाने के लिए। अब मैंने ये अर्जाई सिलाई करने वाली जो नीडल्स होती है वो मैंने ली है। इसके साथ मैं इसको सीधा करूँगी। इसका मैंने जहाँ पे धागा डालते हैं इसका जो धागा डालने वाली जगह वो मैंने रेज कर दी है, कट कर दी है यहाँ से। और अब ये डोरी जो मैंने सिलाई की है इसको मैंने थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें स्टार्टिंग पे अंदर नीडल घुसाते हुए। जिस वक्त नीडल अंदर घुस जाएगी फिर बहुत आसानी के साथ ये डोरियाँ सीधी कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ अंदर जा रही है नीडल। और जो अर्जाई सिलाई करने वाला होती है नीडल उसका मैंने जो पीछे धागा डालते हैं वो धागे वाला जो है ना पॉइंट मैंने कट कर दिया है और वो अटक जाता है कपड़े के अंदर। ये देखें अब इसको मैं नीडल को बाहर निकाल लूँगी और डोरी को खींच के हम सीधा कर लेंगे। बहुत आसान एहतियात के साथ और आराम के साथ हम डोरी को खींच के सीधा करेंगे। बिल्कुल इसी ही तरह मैंने दूसरी डोरी भी बना ली है, ब्लू कलर में भी, स्काई ब्लू कलर में। बेबी पिंक कलर और स्काई ब्लू कलर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ड्रेस के अंदर भी ये वाले 2 कलर थे, मैंने उन्हीं के साथ इनका कंट्रास्ट किया है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, बाद में आपको भूल जाता है सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब करें और किसी के साथ शेयर भी करें ताकि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके सबको। अब मैंने ये दोनों डोरियाँ बना के रेडी कर ली हैं दोनों कलरों में। और अब ये 2 पॉइंट में यानी कि 2 इंच पे मैंने इनको कट कर लूँगी। जितनी भी डोरियाँ मैंने सब डोरियों को मैंने ना 2 इंच पे मैंने पीसेस कट कर लेने इनके छोटे छोटे से। जी फ्रेंड, ये देखिए ये मैंने पीसेस कट कर लिए हैं 2 इंच के। अब मैंने जो हमारा गला है मैंने इसके ऊपर बुकरम पेस्ट की थी। ये देखें बुकरम पेस्ट करके मैंने इसकी साइडों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं बुकरम की गले की साइडों पे। और मैंने जो बुकरम वाली साइड है वो नीचे की है और जो कपड़े वाली साइड है वो मैंने ऊपर की है। मशीन के फुट के नीचे जो है ना कपड़े वाली साइड आएगी। और ये दोनों डोरियाँ मैंने ले ली हैं दोनों कलर में। दोनों डोरियाँ लेके मैं इस तरह ये देखिए मैं फोल्ड करके और इनको ये देखें इनके बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पहले जो मैंने निशान लगाया पेंसिल की मदद से आपको दिखाई दे रहा है, इस निशान के ऊपर पर मैंने जो डोरियाँ ना यहाँ पे फिक्स करती जाऊंगी मैं कपड़े के ऊपर।
ब्लू कलर मैं ऊपर वाली साइड पे रखूँगी और जो पीच कलर है वो मैंने दरमियान में लगा दिया है ना। ये मैं सिंपल गला बना रही हूँ। अगर इस गले के ऊपर आप चाहें तो इसके जो मैं डोरियाँ बना रही हूँ, ये लूप से बना रही हूँ ना, इनके अंदर मोती भी लग जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है मोती के साथ भी। लेकिन मैं ये मोतियों के बगैर बनाऊँगी। इसके अंदर मैंने कोई भी पर्ल, कोई मोती वगैरह मैं इसके अंदर नहीं लगाऊँगी। इसी ही तरह बिल्कुल सारी डोरियाँ लगाते जाएंगे हम। फ्रेंड इसी तरह सारी डोरी लगाते जाएंगे। ये देखें मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लगा ली हैं। इस तरह डोरी को खींचेंगे हम। ये देखें इस तरह खींच के हम सीधा सीधा करेंगे हाथ की मदद से, और जितनी भी सलवटें और मोटी डोरी है वो पतली हो जाएगी। इस तरह खींच के ना, गोलाई में खींच के थोड़ा थोड़ा सा दबा के इस तरह करेंगे। इसकी मदद से जो डोरी है ना वो बारीक भी हो जाएगी, मोटी नहीं रहेगी, और इसकी जो शेप अच्छी आएगी, बिल्कुल डोरी वाली शेप हो जाएगी। बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको समझा रही हूँ गला बनाने का। फिर मैं आपके साथ रिपीट करूँ कि गला जो है मैंने बुकरम वाली साइड मैंने नीचे रखी है, और जो ऊपर जहाँ पे मैं ये डोरियाँ लगा रही हूँ वो कपड़े वाली साइड है। ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका है हमारा, लूप्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं कमीज़ के ऊपर ना इसको अटैच करना है। इससे पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा डोरियों का कपड़ा है पीछे लगा हुआ, एक्स्ट्रा डोरियाँ उनको मैं कट कर लेती हूँ ताकि हमारे बाद में सिलाई में ना नफासत रहे। ये मैंने कमीज़ का गला रख लिया है। जितना हम गला रखेंगे कमीज़ का चौड़ाई, ये देखें मैंने कमीज़ को सीधा रख लिया है। उसके ऊपर जो बुकरम वाली साइड है गले की वो मैंने ऊपर कर ली है। इनके कमीज़ की सीधी साइड ली है मैंने, और बुकरम जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे उल्टा कपड़ा रखा है। अब मैं इसको पिन की मदद से ना इसके साथ कमीज़ के ऊपर इसको मैं फिक्स कर देती हूँ बिल्कुल। ये बॉबी पिन लेके मैंने यहाँ पे कर दिया, और दरमियान में भी हम पिन ज़रूर लगाएंगे ताकि कपड़ा इधर का इधर ना जाए। मुख्तलिफ थोड़े थोड़े गैप पे मैंने पिन लगा ली हैं ताकि कपड़ा बिल्कुल फिसल के इधर उधर ना जाए, अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखिए अब मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। जो मैंने बुकरम इसके ऊपर लगाई है, बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये बहुत ही नफीस खूबसूरत गला बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड जो एक्स्ट्रा पिन है वो सब हम उतार लेते हैं। सिलाई लग चुकी है, पिंच भी हमने उतार लिया। अब यहाँ से ना कट कर लेते हैं हम, तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन रख के हम कट कर लेते हैं पूरे गले को। कट करके अब इसके अंदर हम कट लगाएंगे छोटे छोटे से। कट लगाने से ये होगा कि हमारे गले में नफासत आएगी और खूबसूरती आएगी, सलवटें नहीं रहेंगी इसके अंदर। अब मैंने इसको उल्टा के सीधा कर लिया है। ये देखें पलट के सीधा करके अब मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल भी सिलाई किनारे के अलावा ज़रा भी आगे पीछे सिलाई को नहीं करेंगे। ये देखें इसी तरह पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा ली है मैंने। अब मैं ये देखें अभी मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, दूसरे इनके बुकरम के किनारे पे सिलाई लगाऊंगी जो मैंने बुकरम इसके साथ फिक्स की थी। मैं ना आपको उल्टी साइड पे दिखा रही हूँ किनारे पे सिलाई लगा के, लेकिन मैं तो अमूमन सीधी साइड पे ही कपड़ा रख के सिलाई लगाती हूँ, और साथ साथ हम हाथ की मदद से नीचे वाले कपड़े को सीधा करते जाएंगे। अगर सीधा नहीं करेंगे नीचे वाले कपड़े को हम तो इसमें सलवटें आएंगी और बहुत बुरा गला लगेगा बना हुआ। हमें बार बार उधेड़ के दोबारा सेट करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही इसको हाथ की मदद से, एक हाथ की मदद से सीधा भी करते जाएंगे इसको साथ साथ। ये देखिए इसके अंदर हम मोती भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मोती भी लग सकते हैं, लेकिन मैं मोती नहीं लगा रही। जी फ्रेंड इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।